अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करना है। तो 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। कहा जा रहा है कि अगर थीटा जोन्स है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो आपने जो बाकी रेशियो है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल है 2/3। तो इस ट्राइंगल का ये सिरा ए हो गया, इसको हम बी का नाम देते हैं, इसको हम सी का नाम देते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल है 2/3, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो ये मेरे पास आ गया 2, और हाइपोटेनियस क्या है वो सामने, तो ये मेरे पास आ गया 3। तो ये वैल्यू मेरे पास ए और बी, इसे नाम दे देते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। इसको हम फर्ज करें ए का नाम देते हैं, और इसको हम बी का नाम देते हैं, और इसको हम स्मॉल सी का नाम देके कहते हैं कि ये हमने फाइंड करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास 3 लिखा हुआ है, तो बी की जगह पे हम लिख देंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ए मेरे पास है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 9, 2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 4 प्लस सी स्क्वायर, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल आ गया सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 5 इज इक्वल है सी स्क्वायर। और स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, ये भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो सी मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। किसी का अंश क्या है, स्क्वायर रूट 5। अब जो पहली मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो होती है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि 2/3। दूसरी रेशियो होगी मेरे पास कॉस थीटा। अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस अभी मेरे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 5। तो बेस आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट 5, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास रेशियो है टेन थीटा। तो टेन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है 2 और बेस है मेरे पास स्क्वायर रूट 5। ऐसे ही साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोसिकेन थीटा। तो कोसिकेन थीटा होगा तो जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/2। जब कॉस थीटा की बात होगी तो फिर आएगा मेरे पास सीकेन थीटा, सीकेन थीटा। तो ये जो सीकेन कॉस है ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/√5। नेक्स्ट मेरे पास आएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है tan का उल्ट, यानी कि √5/2। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 1 है, इतना काम आपने सारे क्वेश्चन के अंदर करना है। तो नेक्स्ट मेरे पास cos थीटा 3/4 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्राइंगल शो करेंगे। ये ट्राइंगल बना दी, इसे हम ए बी और इसे हम सी का नाम दे देंगे। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपके मर्जी है। इसे हम कह देते हैं ए, इससे हम नाम दे लेते हैं बी, और इसे नाम देते हैं हम सी का। अब मेरे पास है cos थीटा, तो सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या है 3 और हाइपोटेनियस क्या है 4, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास मालूम नहीं है, बी की वैल्यू मेरे पास है 4, सी की वैल्यू मेरे पास है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो बी मेरे पास है 4, तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और सी की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16
इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 9 इधर आके -9 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल ए स्क्वायर। तो 16 में से जब हम -9 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बात आएगा 7 इज इक्वल ए स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 7 मेरे पास क्या आ जाएगा ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास स्क्वायर रूट 7। अब अगर हम रेशो निकालते हैं तो सबसे पहले मेरे पास साइन थीटा होता है, और साइन थीटा मेरे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास 7 है और हाइपोटेनियस मेरे पास 4 है। दूसरा है मेरे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है मेरे पास 3, हाइपोटेनियस है 4। तीसरा है मेरे पास टेन थीटा, तो टेन थीटा मेरे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर मेरे पास है 7 और बेस मेरे पास है 3। ऐसे ही साइन का उल्ट मेरे पास आ जाएगा कोसिकेन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोसिकेन थीटा। तो कोसिकेन थीटा है साइन का उल्ट, यानी कि 4/√7। कॉस का आ जाएगा सीकेन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीकेन थीटा, उल्टा हो जाएगा यानी कि 4/3। नेक्स्ट हम लिखते हैं कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट थीटा, वो है जी टेन का उल्ट यानी कि 3/√7। तो ये बेटा दूसरे पार्ट का आंसर आ जाता है। तो बेटा तीसरा पार्ट है टेन थीटा इज इक्वल है 1/2। तो वही सबसे पहले काम करेंगे, एक हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे, ए बी और सी का नाम दे दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख लेंगे हम बी, यहाँ पे लिख लेंगे हम सी। ये नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। अब टेन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आएगा 1, बेस आ जाएगा 2, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो ए का आंस मेरे पास आएगा 1, बी का आंस कोई नहीं है और सी का आंस मेरे पास आएगा 2। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी स्क्वायर वैसे आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मेरे पास आएगा 1 + 4 यानी कि 5 इज इक्वल है बी स्क्वायर, और बी मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस अभी मेरे पास आ गया है स्क्वायर रूट 5, तो 1/√5। ऐसे हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा मेरे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस मेरे पास 2 है, हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 5 है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा जी टेन थीटा, और टेन थीटा है मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस के, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि 1/2। साइन का उल्टा होता है मेरे पास कोसिकेन थीटा, कोसिकेन थीटा यानी कि स्क्वायर रूट 5/1। कॉस होता है सीकेन थीटा, सीकेन थीटा होता है मेरे पास स्क्वायर रूट 5/2, और कॉट थीटा मेरे पास होता है टेन का उल्ट यानी कि 2/1। तो ये सिंपल इसके आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सीकेन थीटा, तो सबसे पहले आपने वही काम करना है, ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है, ए बी सी का नाम दे दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सबसे पहले समझे सीकेन थीटा किसके इक्वल होता है, तो मैं रफली आपको थोड़ा सा बताऊँ अगर, कि जो सीकेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस थीटा के। ठीक है, अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये उल्टा हो जाएगा यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस। तो यहाँ पे सीकेन थीटा क्या लिखा हुआ है, सीकेन थीटा वो है 3, जिसके नीचे कुछ ना हो वहाँ पे क्या होता है 1, यानी कि हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 3, तो ये हाइपोटेनियस है, और नीचे बेस है, बेस क्या है 1, तो ये मेरे पास 1 है। यानी कि ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो मेरे पास ए है
वो मालूम करना है। बी जो उनसे है वो मेरे पास 3 है और जो सी है वो मेरे पास 1 है। तो बी आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर, सी है 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा 9 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 इधर आके -1 हो जाएगा इज इक्वल ए स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल आ जाएगा ए के। और इस स्क्वायर रूट को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 2 4 2 2 और 2 1, यानी कि 2 टाइम 2 फिर 2। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसे हम कुछ इस तरह से अगर लिखें कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट इज इक्वल ए, 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल ए। तो ये मेरे पास ए का आंसर आ गया। अब देखिए ए भी गिवन है, बी भी और सी भी। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट रेशियो निकाल लेंगे। तो पहली रेशियो हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 लिख लिया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है मेरे पास 3। साइन के बाद हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, बेस मेरे पास क्या है 1 और हाइपोटेन्यूस क्या है 3। ऐसे ही हम नेक्स्ट टेन थीटा लिखेंगे। तो टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर है 2 स्क्वायर रूट 2 और बेस है मेरे पास 1, ठीक है। ऐसे ही हम लिख लेते हैं साइन का क्या है कोसिकेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेन थीटा, वो उल्टा हो जाएगा यानी कि 3/2 स्क्वायर रूट 2 के। कॉस का है सीकेन थीटा, सीकेन थीटा उल्टा होगा तो 3/1 और टेन का है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा उल्टा हो गए 1/2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। तो बेटा ये आपके आंसर है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है कॉट थीटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है वही ट्रायंगल वाला काम करना है सारे सवालों के अंदर। ये ए बी सी, ए यहाँ से फाइंड करना है, बी यहाँ से और सी यहाँ पे। तो कॉट थीटा है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉट थीटा, ये इक्वल होता है टेन थीटा के। और टेन थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर, टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो ये हो जाएगा उल्टा यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये मेरे पास जो ए है, ये जो रकम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये रकम कुछ इस तरह से है स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेता रहता है तो इसे आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा मेरे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट 2। तो ए की वैल्यू होगी मेरे पास स्क्वायर रूट 2, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और सी की वैल्यू होगी हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वो है मेरे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी कि इज इक्वल आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ए की जगह पे हम लिखते हैं कि स्क्वायर रूट 2 और होल का स्क्वायर, सी की जगह पे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट 3 और होल का स्क्वायर। बी स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो +2, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3, तो बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 5। तो बी मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लगा लेते हैं, वो है 5। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट 5। साइन के बाद बारी आएगी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा मेरे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस है मेरे पास स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट 5। कॉस के बाद आएगा जी टेन थीटा। तो टेन थीटा मेरे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 2, बेस है स्क्वायर रूट 3। ऐसे ही साइन का उल्टा हो जाएगा कोसिकेन थीटा। तो कोसिकेन थीटा आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 2। तो कॉस का है मेरे पास सीकेन थीटा,
सीकेंड थीटा उल्टा हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 3 और tan का हो जाएगा cot थीटा उल्टा हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता दी गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर आपने या तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल ले आओ, या राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आओ। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के अंदर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे लिखेंगे, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम ये फार्मूला अगर ओपन करते हैं, फार्मूला है मेरे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है इसे a कंसीडर करें और कॉस थीटा को b। तो ये मेरे पास होगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे लगा देंगे हम 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल है 1 ओवर tan थीटा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि cos थीटा ओवर साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे cos थीटा को दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी डिवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। यानी कि ये जो ऊपर cos थीटा लिखा हुआ है इस cos थीटा को और जो नीचे लिखा हुआ है मेरे पास साइन थीटा, इन दोनों रकमों को हमने डिवाइड करवाना है cos थीटा के साथ। तो ये हमने cos थीटा के साथ डिवाइड करवा दिया, ये आपस में कट गए तो इसी जगह पे आ गया 1। नीचे साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा ये इक्वल होता है बेटा tan थीटा के। तो इनकी जगह पे हम लगा देंगे tan थीटा। इसी के साथ जो मेरी साइड है वो आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय सीकेन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इस रकम को, तो यहाँ पे हमें कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। उसे इस्तेमाल करने से पहले आप रकम को कुछ इस तरह से लिखे कि साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कोसिकेन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर सीकेन थीटा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है कि 1 ओवर कोसिकेन थीटा ये इक्वल आएगा जी साइन थीटा के और 1 ओवर सीकेन थीटा ये इक्वल आएगा कॉस थीटा के। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है साइन थीटा और ये जो रकम है ये आ जाएगी साइन थीटा के, तो ये ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 ओवर सीकेन थीटा आएगा कॉस थीटा के, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे कॉस थीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास 1 के। तो इसी के साथ ये जो साइड है लेफ्ट हैंड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे
कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है। इस रकम को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जो रकमें हैं कुछ इस तरह से बनती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर को उठा के इस तरफ भेजते हैं, तो ये आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन कर देगा ये चेंज, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल बेटा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इस तरफ भेजते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंबल मेरे पास बेटा आ जाता है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा जा रहा है 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल है क्या ना अपने कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, जो कि इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। अब अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाए, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा ही और जो कॉस थीटा ये लिख के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 1 प्लस साइन थीटा के साथ ऊपर भी और इसको नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे हमने क्यों किया, देखिए ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, और जो नीचे है वो रकम वैसे ही आ जाएगी कि कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर रकम आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रकम आ जाएगी सेम यही कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। अभी हमने पीछे देखा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। अगर हम साइन को उठा के इस तरफ भेजते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, और यही मेरे पास आ जाती है इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर सीकेंड थीटा
माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो सीकेंट थीटा है इसकी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो सीकेंट थीटा है वो इक्वल होता है 1 ओवर cos थीटा के, 1 ओवर cos थीटा के। और जो tan थीटा है ये होता है sin थीटा बाय cos थीटा के। तो ये आइडेंटिटी है यहाँ पे पुट करेंगे तो सीकेंट थीटा की जगह पे आ गया 1 ओवर cos थीटा और tan थीटा की जगह पे आ गया sin थीटा बाय cos थीटा और होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरे पास आएगा cos थीटा, इस cos थीटा को इस cos थीटा के ऊपर डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, cos थीटा को cos थीटा के ऊपर डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया sin थीटा और साथ में होल का स्क्वायर। अब ऊपर मेरे पास आ चुका हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। तो इस रकम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर के। ये कैसे निकलती है ये आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के। तो बेटे ये सारी जो आइडेंटिटी है ये आप लोगों ने साथ लिखनी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास जो रकम है 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम इस रकम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये रकम मेरे पास बन जाती है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे अगर हम फार्मूला ओपन करें तो 1 का स्क्वायर साइन थीटा होल का भी स्क्वायर लगा लेंगे तो ये रकम होगी जी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा और एक दफ़ा प्लस के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के साथ काट जाएगा तो जवाब आएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा और साथ में ही आ जाएगा होल का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरे पास आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा से कट गया पीछे रहेगा साइन थीटा तो ऊपर भी साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से कट गया कॉस थीटा ऊपर भी कॉस थीटा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साथ ही आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसी का भी हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो ये जो रकम है कुछ इस तरह से हो सकती है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा होता है सीकेंट थीटा के तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि इक्वल है tan थीटा
प्लस सीकेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेन थीटा प्लस 1 के। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेन स्क्वायर थीटा के। अब tan स्क्वायर को हम उठा के इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल है सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस 1 की जगह पे हम लिख देंगे सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर रकम मेरे पास बन रही है tan थीटा प्लस सीकेन थीटा, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर माइनस और 1 की जगह पे आ जाएगा सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड के अंदर आ जाएगा tan थीटा माइनस सीकेन थीटा प्लस 1। अब ये देखिए सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस के अंदर ये रकम आ जाएगी। तो ऊपर रकम मेरे पास होगी tan थीटा प्लस सीकेन थीटा माइनस लगाएगी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके सीकेन थीटा माइनस tan थीटा और ये रकम बंद ब्रैकेट के अंदर और दूसरी रकम आ जाएगी सीकेन थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा और डिवाइड के अंदर मेरे पास वो रकम आ जाएगी tan थीटा माइनस सीकेन थीटा प्लस 1 और ये भी रकम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। अब ऊपर देखिए tan थीटा प्लस सीकेन थीटा, tan थीटा प्लस सीकेन थीटा कॉमन है तो इससे हम कॉमन निकाल देंगे। tan थीटा प्लस सीकेन थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर सीकेन थीटा माइनस tan थीटा और ये रकम हो जाएगी डिवाइड के अंदर tan थीटा माइनस सीकेन थीटा प्लस 1। अब ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास रकम एक ही स्टेप है मेरे पास, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि जवाब आ चुका है ऑलमोस्ट। tan थीटा प्लस सीकेन थीटा ये तो कॉमन था, अंदर क्या बच रहा था 1 माइनस सीकेन थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan थीटा और डिवाइड के अंदर रकम आ जाएगी tan सीकेन और 1 यानी कि tan थीटा माइनस सीकेन थीटा और प्लस 1। अब देखिए ये tan के साथ क्या है प्लस है, tan के साथ क्या है प्लस है, सीकेन के साथ क्या है माइनस, सीकेन के साथ क्या है माइनस, 1 के साथ प्लस 1 के साथ प्लस, तो ये रकम इस रकम के साथ कैंसिल हो जाएगी। जवाब मेरे पास क्या आएगा tan थीटा प्लस सीकेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan थीटा प्लस सीकेन थीटा, ये मेरे पास जवाब आ गया और यही मेरे पास है जिसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास जी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे बेटा एक फार्मूला इस्तेमाल होना है, मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ, वो है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये इक्वल होता है जी ए माइनस बी के, ए माइनस बी के और फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के। अब यहाँ पे देखिए साइन जोन सा ये ए है और कॉस जोन सा वो बी है, तो फार्मूला क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वैसे ही आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 की जगह पे 1 आ जाएगा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा और यही मेरे पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले इसकी हम ले लेंगे और ये इस मुझे का लास्ट क्वेश्चन है जो कहना है जी साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा। आप इस रकम को थोड़ा सा एवेल्यूएट करें तो ये रकम कुछ बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और होल की पावर 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और होल की पावर 3। सेम यही फार्मूला लगना आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो साइन पहले भी स्क्वायर था तो ये दोबारा आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही कॉस पहले भी स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन और ये और भी होता था यानी कि साइन और कॉस, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ रकम इस तरह लिखेंगे कि ये जो रकम है साइन स्क्वायर थीटा को हम दोबारा स्क्वायर के अंदर और ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को दोबारा हम स्क्वायर के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे हम एक दफ़ा प्लस करेंगे क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यही रकम एक दफ़ा माइनस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस की रकम है ये वैसे ही आ जाएगी प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा हमने क्यों किया, ताकि हम फार्मूला कंप्लीट कर सके ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहे थे। तो फार्मूला मेरे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रकम तो वैसे ही आ जाएगी। अब देखिए ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और होल का ये आ जाएगा स्क्वायर और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस के अंदर है और ये सिंपल मेरे पास आ जाएगा माइनस लगा के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और ये रकम आ जाएगी सारी की सारी ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस जगह पे आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये वैसे ही आ जाएगा और साथ ही यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी वहाँ पे वैसे ही आ जाएगा और यही मेरे पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। इसी के साथ ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।